10th क्लास वाले बच्चे कृपया यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है। चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर से बच्चे इतना डरते हैं क्योंकि इनके ना फॉर्मूले याद नहीं होते बच्चों को, ठीक है ना। इस वजह से ये चैप्टर इनको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है बच्चों को। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके सारे फार्मूले पे, ठीक है बच्चों। तो आप इनके अच्छे से फार्मूले कवर कर लोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, इतना हार्ड आपको ये चैप्टर नहीं लगेगा, ठीक है। अब बच्चों को फार्मूले ही याद नहीं होते हैं जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आज हम फार्मूले पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला टॉपिक पे मैं घनाभ लेता हूँ, ठीक है। घनाभ की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने सभी ने देखा होगा, बचपन में सभी ने डायग्राम बनाया होगा इस तरह का, ठीक है। ये सभी ने बच्चों ने देखा है, बचपन में सभी ने डायग्राम इसको बनाया है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने इस डायग्राम को नहीं बनाया होगा, ठीक है। ये घनाभ है, ये लंबाई जिसे हम L से प्रेजेंट करते हैं, ये चौड़ाई B और ये हाइट ऊंचाई H से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। तो लेंथ जो है लंबाई L से प्रेजेंट करेंगे, चौड़ाई B से और ऊंचाई जो है S से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा, ठीक है। अभी इस टॉपिक में अभी शुरू कर रहे हैं सारे के सारे फार्मूले, ठीक है। और फार्मूले पे हम एक एक चीज़ करके चर्चा करेंगे कि कुछ भी चीज़ छूट ना जाए। और इस फार्मूले पे हम इतना जोर देंगे ताकि आपको इस फार्मूले को कि आप कभी ना ये फार्मूले भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो घनाभ पे सबसे पहले हम घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सभी को आयत आकृति आती है, ठीक है ना। आयत बचपन में 4th-5वीं क्लास में सभी ने पढ़ा होगा आयत, ठीक है। लंबाई, ये चौड़ाई जिसे हम B से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें सभी ने इसका क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ा होगा। तो आयत का क्षेत्रफल, क्या आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल सभी को आता है, तो L इंटू में B, ठीक है। और आयत का परिमाप, टू L प्लस V। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो उसका क्षेत्रफल एरिया निकल के आता है, ठीक है। और आयत का परिमाप होता है कि सभी भुजाओं का योग। अगर कभी भी किसी भी टॉपिक का अगर आपसे आयत का परिमाप पूछता है और आपको याद नहीं होता तो आप क्या कर दो, सभी भुजाओं का योग कर दो, जितने भी होते हैं वो आपका इसमें आयत का परिमाप आ जाएगा। जैसे हम इसका प्रूफ करते हैं तो यहाँ पे लंबाई, यहाँ पे भी ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, ठीक है। इसके ऊपर अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो आयत का परिमाप के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास लेंथ कितनी है, 2L प्लस ब्रेथ कितनी है, 2। इसमें आपको जो 2 है ये क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 2L प्लस V, तो L प्लस V, तो यही हमारा क्या बनता है, आयत का परिमाप। और मैं हमेशा ये बताता हूँ कि अगर किसी को फार्मूला याद नहीं हो तो अगर कभी पेपर में पूछ लिया इसका परिमाप और आपको याद नहीं है तो जितने भी साइड निकाल रहे हो आप उसी का क्या कर दो, सम कर दो, जोड़ दो, आपका आयत का परिमाप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। मैं एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है।
कि हम सबसे पहले घनाभ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और घनाभ में सबसे पहले जो हम जानेंगे तो आयत, क्योंकि जो घनाभ जो बना होता है वो आयत के आकृति से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसीलिए हमें ये चीज़ें आना ज़रूरी है। तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए हम बात करते हैं तो लंबाई इंटू में चौड़ाई, ये बचपन में सभी ने पढ़ा है, ठीक है। आयत का परिमाप की बात करते हैं तो 2l + b आया कहाँ से है ये सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। इसमें 2 जो कॉमन ले लिया, 2 कॉमन निकालने के बाद आपके पास l और b बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो कितने बच्चों को ना कॉमन लेना नहीं आता, ठीक है। और कॉमन लेना इतना आसान होता है ना कि सबसे पहले हम कॉमन लेना सीखते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता वो ध्यान दें, ठीक है। जैसे कोई सा भी शब्द मतलब कोई सा भी नंबर हो, इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए, जो आ रहा हो उसको कॉमन ले लो। जैसे मैं इसका एक और बात कर लेता हूँ, a² + b² a, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। इसमें मेरे को कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो इसमें मेरे को a कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी a कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे a कॉमन लूँगा तो मैं इसमें से a एक बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे एक a बाहर आ गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, b² बच जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्यों नहीं आता बाहर, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास कितना, सिर्फ 1 है, इसी वजह से हम सिर्फ 1 निकालते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें से ये a² होता है, तो अगर इसमें से मैं 1 बाहर ले आता हूँ तो मेरे पास एक a तो बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे b बच गया पूरा का पूरा। तो ये कॉमन लेना होता है जो 8 क्लास में आप 14 चैप्टर में सीखते हो, ठीक है। ये रैप कर देता हूँ मैं। तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू में चौड़ाई, सभी लोग जानते हैं। आयत का परिमाप 2l + b। बच्चों ये मत सोचना कि ये इतना मतलब आसान टॉपिक आप सिखा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये आगे जा कर के इतना हार्ड हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसी के ऊपर हम पूरा का पूरा इसका क्षेत्रफल जितना भी है जानेंगे, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब जितने भी बीमाएँ हैं मैं सभी को डिनोट कर देता हूँ। ये भी लंबाई है, ये ऊपर भी लंबाई, यहाँ पे भी लंबाई, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई, ये भी चौड़ाई है, ठीक है। और ये हाइट है, ये हाइट ये रहा और ये रहा। सभी बच्चों को समझ में आ गया कि जो भी लेंथ था जिसका ब्रेथ और हाइट वैसे मेंशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को बच्चों को इसमें किसी को तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा कि ये कैसे मेंशन हुआ है, सभी को क्लियर है, ठीक है बच्चों। देखो इस चैप्टर को ना हार्ड मत मानना, और हार्ड बच्चे पता है क्यों मानते हैं, क्योंकि इनका ना फार्मूला ही याद नहीं होता बच्चों को। और मैं यहाँ पे फार्मूला आपको याद नहीं करवाऊँगा, आपको समझाऊँगा, ठीक है। अगर आप इस फार्मूले को समझ जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरह से 1 बार 2 बार आपको याद करना पड़ेगा, मतलब कि समझना पड़ेगा, और जैसे आप समझ जाओगे ना तो आपको हैबिट बन जाएगा, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि सारी भुजाएं, मतलब कि सारे आकृति जितने भी होते हैं ना वो सारे के सारे हम लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में। जैसे आप कमरे में हो तो आमने मतलब कि सामने वाला भुजा, मतलब सामने वाला दीवार हो गया, एक पीछे वाला दीवार, छत हो गया, इधर हो गया, ये हो गया, और लेफ़्ट राइट, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे 6 वो भुजाएं आ जाती हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसका फ्रंट की बात करता हूँ। तो आपको ये फ्रंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये कौन से आकृति का नज़र आ रहा है, आयत आकृति का नज़र आ रहा है। जस्ट इसके पीछे भी एक नज़र आ रहा होगा, आयत आकृति का होगा, और इसके ऊपर भी आ रहा है, इसके नीचे भी आ रहा है, ठीक है ना। सभी को समझ में आ रहा है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो ये आपको सभी को नज़र आ रहा है, L × में H, ठीक है।
तो अगर मैं L इंटू में H लेता हूँ तो यहाँ पे L इंटू में H एक सामने है, तो जस्ट इसके पीछे भी होगा L इंटू में H, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, तो लंबाई कितनी हो गई 2L प्लस 2H, सॉरी 2L इंटू में HL। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, छत की बात कर रहा हूँ, तो आप छत में देखोगे तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, और जस्ट इसके नीचे देखो तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो यहाँ पे भी कितने हो गए 2, तो 2LB, ठीक है। अगर मैं इस साइड वाले की बात करता हूँ तो यहाँ पे B और H, तो जस्ट यहाँ पे अगर ऐसा नज़र आ रहा होगा तो इधर भी है एक ऐसा आकृति नज़र आ रहा होगा, ये आपको सभी को नज़र आ रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2BH। अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में, इन तीनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन की बात करते हैं तो आपको कॉमन मैंने लेना पहले ही सिखाया था, तो किस तरह से आप कॉमन ले पाओगे, ठीक है। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो कॉमन निकल जाएगा 100%, ये बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब L देखो यहाँ पे है, L यहाँ पे है, क्या L यहाँ पे है, नहीं है। अगर L यहाँ पे नहीं है तो आप क्या कॉमन ले पाओगे, नहीं ले पाओगे ना। जब आप इसको कॉमन नहीं ले पाओगे तो आप इसको ऐसे क्या छोड़ दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H, तो H यहाँ पे है, H यहाँ पे H है, नहीं है। और जब यहाँ पे H नहीं है तो आप क्या कॉमन ले पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा, अरे सेम मतलब सेम वैसे का वैसे ही चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा LB प्लस BH, तो ये बनता है आपका 2LH प्लस LB प्लस BH। और इसी को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, LB BH और LH, ठीक है। इसी को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं जिससे कि ये फार्मूला आपका तैयार हो जाता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका बन के आता है, ठीक है। कॉमन लेने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इस फार्मूले को बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आयत की आकृति से ही तो बना हुआ है। यहाँ पे एक सामने आकृति है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जो L इंटू में H ही तो होता है, ठीक है। सभी को समझ में आता है L इंटू में H। और जस्ट इसके पीछे भी तो है एक, तो अगर मैं उसमें देखता हूँ तो कितना हो जाएगा L इंटू में H, वो भी हो जाएगा, और इन दोनों को सम करोगे तो 2LH हो जाएगा। तो यही चीज़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को। इस वाले में भी बिल्कुल सेम टू सेम आया है, ठीक है। जैसे आपने छत पे देख लिया और नीचे फर्श पे देखा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है L और B, तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा L इंटू में B, और जस्ट इसके नीचे भी तो है प्लस L इंटू में B, तो कितना हो जाएगा 2LB, ठीक है, 2LB, यही तो लिखा हुआ है। और इस साइड वाले आकृतिक में आप नज़र देखते हो और इस वाले में आप ध्यान से देख रहे हो, तो ये भी तो वैसा ही है, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन निकलता है वह हमने कॉमन निकाल लिया और इस तरह से हमने इसको अरेंज किया, ठीक है। और जैसे ये होता है और ये हम फार्मूले में हम ये चीज़ याद करते हैं। तो अगर आप पेपर में कभी भी भूल जाओ तो आप ना आयत की आकृति पे हमेशा ध्यान देना कि कितने आपके पास, तो एक सामने होगा तो एक जस्ट पीछे होगा, इसी के क्षेत्रफल से निकालना, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, इसी से निकालना, और एक साइड में होगा तो एक इस साइड होगा, ठीक है ना। और उन दोनों में आप 2 कॉमन निकाल लेना, आपका ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि सभी को ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। इसको रफ कर सकता हूँ, ठीक है। जिसको ये देखना है एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। अब मैं बात कर रहा हूँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल।
4 दीवार मतलब कि आप इसे बोल सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इसमें जो छत है और फर्श है इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये 4 जो दीवार जो नज़र आ रही हैं, जो आपके सामने जो सिर्फ ये 4 दीवार नज़र आ रही हैं, हम सिर्फ इसको काउंट करते हैं, मतलब कि घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ हम 4 दीवारों का क्षेत्रफल काउंट करते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी काउंट नहीं करते। ठीक है, तो अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो इसमें आप संपूर्ण पृष्ठीय में कि सारे के सारे टोटल आ जाता है और वक्र पृष्ठीय में सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल आता है। हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो अब मेरे को ये बताओ कि नीचे और ऊपर से तो मेरे को तो कोई मतलब नहीं है, तो मेरे को सिर्फ इससे ये चारों से मतलब है। तो ये एक सामने वाला आएगा, एक बैक वाला आएगा पीछे की साइड, ये एक इस साइड है और एक उस साइड है। ठीक है ना, ये यही है ना 4 दीवारें। ठीक है ना, अब देखो, तो सबसे पहले हम इसका अगर फ्रंट की बात करते हैं इसमें, तो ये फिर एक आयत के आकृति बना रहा है। ठीक है, ये L और ये B। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया देखता हूँ तो क्या बनता है L इंटू में B, ये सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, और जस्ट इसके पीछे भी तो है सेम टू सेम, तो इसी में प्लस L इंटू में B, तो ये कितना आ गया 2LB। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया, ये मैं लिख लूँ 2LB। क्लियर है। अगर मैं ये साइड वाले को देखता हूँ तो इस साइड और इस साइड, तो यहाँ पे क्या है B और H। ठीक है, और जब B और H है तो मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये B और H, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा B इंटू में H। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। और जब B इंटू में H हो जाएगा तो ये जस्ट ये है तो ये इधर भी है, तो B इंटू में H, तो ये आप इसको करोगे तो 2BH। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लो यहाँ पे 2BH। अब मेरे को बताओ कि इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो सभी लोग जानते हैं कि कॉमन आपके पास ये आ रहा है, कॉमन आपके पास ये आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें और बताओ L है यहाँ पे और यहाँ पे L नहीं है, तो क्या ये कॉमन आएगा? नहीं आएगा, तो ये L का L रह जाएगा। प्लस B है, ठीक है, B यहाँ पे है, सॉरी एक मिनट 2 है, हाँ, L वैसे का वैसे ही रह जाएगा। B यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या B कॉमन आ जाएगा? L इंटू में H था ना, सॉरी यहाँ पे H आएगा ना, मिस्टेक है पहले वाले में। ठीक है H, तो H कॉमन आ जाएगा, तो H मैंने कॉमन निकाल लिया। प्लस अब देखो H कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा B। अगर मैं इसको अच्छे से अरेंज करूँ तो 2L प्लस का B। ठीक है, इस तरह से इसको अरेंज किया और यहाँ पे इंटू में H कर दिया। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, आपने ये चीज़ें तो पढ़ी है, ये क्या नज़र आ रहा है? आयत का परिमाप। ये आपको पहले ही बताया गया था। तो आयत का परिमाप क्या होता है? L प्लस 2, मतलब 2 इंटू L प्लस B इंटू में H, यही होता है, सॉरी H नहीं, 2 इंटू में L प्लस B। ठीक है, अगर इसमें H का मल्टीपल कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है? मतलब कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है, मतलब कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये एक आप मतलब कि बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो आयत का परिमाप इंटू में H। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते हो। अगर आपके पेपर में आयत का परिमाप, अगर आपके पेपर में आयत का परिमाप दिया गया है क्वेश्चन में और हाइट भी दिया गया है, तो अगर पूछ लेते 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप यहाँ से ये चीज़ें निकाल सकते हो। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस वाले चीज़ों में? ठीक है, क्लियर है?
इस चीज़ों को नोट कर ले। अब मैं रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया ना? तो ये आया कैसे है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉमन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आया ना किसी को? सभी को क्लियर है? अब देखो घनाभ का आयतन, तो आयतन पे हमेशा आप ध्यान रखो। तो देखो आयतन अगर किसी भी घनाभ का, क्या किसी का भी, बेलन का ले लो, शंकु का ले लो, गोले का ले लो, कोई सा भी हो, आप अगर आयतन किसी का भी निकालना चाहते हो तो उसमें आपको हाइट मेंशन ज़रूर करना है, ठीक। हाइट के बिना आपको आयतन नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम ये इस टॉपिक को हम 3D में पढ़ते हैं, मतलब कि आपका 2D, एक 2D भी होता है और एक 3D भी होता है, ठीक है ना? तो हम जो आयतन वाला जो पार्ट होता है ना, जितने भी, वो 3D में आ जाता है, ठीक है, और 2D में क्षेत्रफल वाले आ जाते हैं सारे के सारे। तो इस वाले में हम घनाभ के आयतन की बात करते हैं, ठीक है, क्लियर है? घनाभ के आयतन के बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो देखो फिर से मैं एक नीचे वाले आकृति लेता, नीचे वाला जो आकृति है हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। इस तरह से बना हुआ है ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या बन रहा है, आयत या समांतर चतुर्भुज आप कह सकते हो। और इसमें एक हाइट नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये चारों जो हाइट है ये सारे के सारे, ठीक है। तो मैं एक ही मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने हाइट ले लिया। अब देखो तो L इंटू बी, ठीक है ना, L इंटू बी, सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या बनता है, आयत का क्षेत्रफल। तो एल बी, अगर इसी में अगर मैं हाइट का मल्टीपल कर देता हूँ तो वो क्या बन जाता है, आयतन। मतलब कि अगर मैं इसमें हाइट का मल्टीपल कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, आपका आयतन बन जाता है, ठीक है बच्चों। ऐसा क्यों होता है? तो देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इस आकृति को देखते हो तो ये क्या है, ये 2D ही तो है, बताओ। मतलब कि इसमें कोई सा भी 3D नज़र आ रहा है इस टाइप का, नहीं आ रहा ना। और जब इसमें आएगा तो इसमें सिर्फ एरिया निकाल पाओगे, आयतन निकाल पाओगे नहीं। और अगर जैसे ही इसमें हाइट अगर आप मेंशन करते हो तो आपको इसका मतलब है कि ये एक क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है, जिसके कारण हम इसमें हाइट का मल्टीपल करते हैं। ऐसा हो सकता है कि बेलन में भी अगर मैं ये जो वृत्त का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, अगर मैं इसमें हाइट का मेंशन कर दूं ऐसे करके तो क्या इसका आयतन होता है? बिल्कुल, ये बेलन का आयतन होता है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जिसका भी एरिया है अगर आप उसमें हाइट में मतलब का हाइट का मल्टीपल कर देते हो तो आपका क्या निकल के आ जाता है, उसका आयतन निकल के आ जाता है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, L इंटू में B और H, तीनों का मल्टीपल। अगर मैं इन दोनों की बात करना चाहता हूँ तो ये दोनों क्या है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो ये आपका क्या है, आयत बताओ क्या है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल में अगर मैं हाइट का मतलब ऊंचाई का मल्टीपल कर देता हूँ तो उसका क्या निकल जाता है, घनाभ का आयतन, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा, घनाभ का आयतन। अगर इसमें एक और चीज़ दे दिया जाए, जैसे b दे दिया जाए और आपके पास b दे दिया जाए, हाइट दे दिया जाए और वॉल्यूम दे दिया जाए, तो आप क्या निकाल सकते हो, L निकाल सकते हो, ठीक है ना, मतलब लंबाई निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल इंटू में आयतन। बच्चों को मतलब पेपर में ऐसे घुमा के दिया जाता है कि आयत का क्षेत्रफल ये है और ऊंचाई ये है और इसके मतलब कि इसका घनाभ का आयतन निकालो। और वहाँ पे बच्चे ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि निकालना क्या है, कैसे निकालना है।
एक क्वेश्चन पे बात करूँगा मैं, ये सारे के सारे आप मतलब कि पेपर में आपको ना कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। ये क्लास एक प्रकार का ट्यूशन की तरह ही चलेगा कि जैसे 1 घंटे कंटिन्यू रोज़ चल रहा है, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब जिस तरह ट्यूशन में ये सारी चीज़ें पढ़ाया जाता है उसी तरह मैं इसको इसी क्लास में पूरा का पूरा कवर करूँगा, ठीक है बच्चों। आप बस कंटिन्यू इस क्लास को देखते रहें। आपको मतलब कि इस तरह लास्ट आते आते मैं आपसे वादा करता हूँ कि ना 90 प्लस करवा 90 प्लस का स्कोर रखा 90 प्लस का स्कोर रखा तो फिर आप बताना, ठीक है। आप बस इसको फॉलो करते चलो इसी तरह से, ठीक है। स्टार्टिंग है इस वजह से थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बाकी तो धीरे धीरे हैंडल कर लूँगा इस सारी चीज़ों को, ठीक है। आप लोग समझें इस चीज़ों को, ठीक है। तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पे आप देखते हो तो क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल और इंटू में h, तो आपका क्या निकल के आ जाता है घनाभ का आयतन, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, ये बच्चे ये ज़रूर नोट करें और इस पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में बहुत घुमा के ये चीज़ें जो पूछा जाता है ना, तो यही चीज़ें समझ में नहीं आता बच्चों को। इसका मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आयतन जो वॉल्यूम है, ठीक है, आपको ये क्लास ट्यूशन की तरह ही बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। आप मतलब ये मत सोचिए कि आपका नहीं होगा कोर्स, आप बस स्टार्टिंग कीजिए। कोर्स को तो मैं 3 से 4 बार 5 बार जितनी बार मैं रिवीजन करवा सकता हूँ रिवीजन करवाऊँगा, बहुत बार रिवीजन हो जाएगा। एनसीईआरटी तो मतलब आपके माइंड में छप जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अभी 10th क्लास के बच्चों का मतलब मेरे पास कुछ बच्चे थे, मैंने उनको ऑफलाइन पढ़ाया था, अच्छा स्कोर गया, 82 गया हाईएस्ट स्कोर मेरा, ठीक है। ये चीज़ें का ध्यान रखें। तो मैं आप मतलब कि उन्होंने फर्स्ट टर्म में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, लेकिन इस बार एक बच्चे का तो 40 में से 40 का है पूरा, एक बच्चे का तो 40 में से 40 का मतलब आया था इसमें, कि 40 का पेपर हुआ था ना, 40 में से 40 था, क्योंकि उसका फर्स्ट टर्म में जितने मार्क्स थे और 20 प्रैक्टिकल में थे, तो ये 60 हो गया और 22 उसके फर्स्ट टर्म में थे उन बच्चों के, तो ये टोटल 82 आया था। तो इसके हिसाब से आप आइडिया लगा लो कि इस बार कितने आए, 40 में से 40 नंबर आए, ठीक है ना। तो आप चीज़ ध्यान रखो, बस थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत करो, ठीक है। बाकी किस तरह क्या करना है वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है, आप बस फॉलो करो। आप ये मत सोचना कि फर्स्ट टाइम है और इस तरह से हिचकिचा रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ा सा है, दिक्कत है, वो आप भी कोऑपरेट कीजिए थोड़ा सा, लेकिन हाँ एक बार अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तो आप भी कहोगे कि हाँ ये क्लास है मतलब कंटिन्यू चलती रहेगी। इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जब तक मैथ को तोड़ेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये भी ध्यान रखना। मैं ये कैसा हूँ कि जब तक मैथ को तोड़ूंगा नहीं ना अच्छे तरह से, जब तक इसको छोड़ने वाला भी में से नहीं हूँ, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन आपको आना है, और प्लस में RD शर्मा, मैं इस बुक से ज़्यादा पढ़ाता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। RD शर्मा आपके दिमाग में छपने चाहिए ये चीज़, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दे, आपसे बनना चाहिए, चाहे किसी से बने या ना बने, ठीक है ना बच्चों। अब मैं यहाँ पे इसकी बात कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम को मैंने V से डिनोट कर दिया है। ये वॉल्यूम आपके पास L इंटू V इंटू एच, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास वॉल्यूम दे रखा हो और मेरे पास आयत का क्षेत्रफल दे रखा हो तो मैं हाइट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। अब देखो, अगर मेरे को h निकालना है, क्या निकालना है, h निकालना है, तो h को ना यहाँ पे छोड़ दो और इसके साथ वाले को कहाँ लेके आ जाओ, इसके साथ वाले को नीचे ले आओ, तो L इंटू में B, ठीक है। इसको यहाँ पे छोड़ दो, जो निकालना है ना आप उसको वहीं पे छोड़ दो और उसके मल्टीपल में नीचे ले आओ, और जो ये वॉल्यूम में रहेगा ये हमेशा ऊपर रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब कि अगर हाइट निकालना है तो वॉल्यूम हमेशा हर मतलब के ऊपर रहेगा, और क्या आ जाएगा L इंटू में B आ जाएगा, यहाँ से आप हाइट निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों।
यहाँ तक तो किसी को इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बी निकालना है, क्या निकालना है, बी निकालना है, तो वॉल्यूम हमेशा ऊपर ही रहेगा। अब मेरे को बताओ ये और ये बच गया ना, तो L इंटू में H कर दो, किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो, अब मेरे पास क्या अब लंबाई निकालनी है, वॉल्यूम्स, अगर वॉल्यूम गिवन है मेरे पास, ठीक है ना, H भी गिवन है, B भी गिवन है, ठीक है ना, तो मेरे को क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, लंबाई निकालना है। तो वॉल्यूम हमेशा आपको क्या बताया है, जो निकालना है उसको तो वहीं पे छोड़ दो और जो बचा हुआ है उसको नीचे ले आओ, वॉल्यूम हमेशा ऊपर ही रहेगा, L इंटू में H, ठीक है, सॉरी B इंटू में H आएगा ना, क्योंकि लेंथ निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आप 3 फार्मूले ऐसे बना सकते हो। देखो याद रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक बार समझ जाओ। आयतन कैसे निकालना है सभी को पता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई और हाइट चाहिए ही चाहिए। हाइट के बिना क्या आप आयतन नहीं निकाल सकते हो, तो तीनों का मल्टीपल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखो 3 फार्मूले और बना सकते हो, किस तरह से, जो आपको निकालना है, हाइट निकालना है, हाइट वहीं पे छोड़ दो, वॉल्यूम को डिवाइड कर दो लेंथ और ब्रेथ से, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा। आपको ब्रेथ निकालना है, मतलब कि चौड़ाई निकालना है, तो आप लंबाई इंटू में ऊंचाई कर दो, ठीक है ना। अब किसको डिवाइड करना है, वॉल्यूम को, ठीक है। लेंथ निकालना है तो वॉल्यूम हमेशा ऊपर रहेगा और इसके साथ वाला जो है उसको आप नीचे लिख सकते हो। तो यहाँ से आप 3 फार्मूले और बना सकते हो। और ये बच्चे सभी ने, अगर जिन्होंने पढ़ा है इस चीज़ों को, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा ये चीज़ें नोट करें और अच्छे से समझें। किसी को कोई यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे किसी भी टॉपिक में इस वाले में नहीं है ना, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखो। तो 3 फार्मूले आपके यहाँ पे हो गए। किसी को मतलब कि याद करने में दिक्कत आ रहा हो, या ऐसा याद करना नहीं है, ये आप एक बार लिख लो, घनाभ का आयतन क्या होता है। सभी बच्चों L इंटू B इंटू H याद करते हैं, आप यहाँ पे बना लो फार्मूले, ठीक है, या आप यहाँ पे डायग्राम बनाओ, फार्मूले ऑटोमेटिक बन जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। और जैसे ही फार्मूले ये बनेंगे तो यहाँ से 3 फार्मूले आप ड्राइव कर लो, ठीक है। तो इसको रब कर देता हूँ, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो 3 चीज़ों पे बात की है मैंने। अब घनाभ, अब देखो इसको कोर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो अगर इसका परिमाप पूछा जाए या सभी कोरों का योग पूछा जाए या इस तरह से, तो आप मेरे को बताओ कि इसमें घनाभ, पहले विकर्ण के ऊपर बात कर लेता हूँ एक बार, ठीक है ना, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। देखो का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, सभी लोग ये समझते हैं कि ये वाला जो यहाँ से एक रॉड और इस वाले कोने से जो टच करेगा वो इसका विकर्ण होता है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे बच्चे, कि यहाँ से इसको जो टच करेगा, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने में, मतलब इस कोने से अगर शुरू होगा तो उस कोने में जाके वो टिकेगा, तो वो ही एक क्या कहलाता है, विकर्ण। जैसा आप लोग इस पाइथागोरस, सभी लोग, हाँ पाइथागोरस आप लोग सभी लोग जानते हैं। देखो तो ये वाला और ये वाला, तो आप इसको कर्ण बोलते हो ना, कर्ण, और इसमें विकर्ण बोला जाता है, ठीक है। तो इसको निकालना है, तो विकर्ण जो होता है, अब मेरे को बताओ ये क्या है, L B और H। तो यहाँ पे लिख लो L प्लस B प्लस H। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। इसके ऊपर अंडर रूट लगा लो, सॉरी स्क्वायर लगा लो, और अंडर रूट, ये आपका क्या बन जाता है, घनाभ का विकर्ण। किसी को कोई दिक्कत है बच्चों, ये बताओ, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये आपका आता है घनाभ का विकर्ण, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे निकालना है, एक बार L फिर B फिर H, और इसको आप क्या कर दो, स्क्वायर
कर दो और ये रूट में लगा दो, आपका ये बन जाता है घनाभ का विकर्ण। अगर मैं इस सभी भुजाओं का योग की बात करता हूँ, ठीक है ना, सभी या सभी भुजाओं का योग बोल ले या परिमाप बोल ले, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ये बताओ कि लेंथ की पहले बात कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 और 1 4। आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। आप 4 लिख लो, क्या 4L। अब मेरे को ब्रेथ की बात करते हैं, तो 1 2 3 4। और हाइट की बात करते हैं, 1 2 3 और 1 4। अब मेरे को ये बताओ तो इसमें आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है बच्चों, सभी लोग बताओ, 4। और आपको जब 4 कॉमन नज़र आता है, आप वो कॉमन निकालो, तो L प्लस B प्लस H, तो आपका क्या निकल के आ जाता है, 4 इंटू में L प्लस B प्लस H, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाता है, घनाभ के सभी भुजाओं का योग या परिमाप, ठीक है ना, या कोरों का योग या कोरों का सम, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ, तो हमने कितने पे बात कर लिया, सबसे पहले इसको रफ कर देता हूँ। घनाभ का विकर्ण में कोई दिक्कत नहीं है, L प्लस B प्लस H, एक बार स्क्वायर लगा लो और अंडर रूट लगा लो, ठीक है बच्चों। अगर इसमें आपको निकालना है घनाभ के सभी भुजाओं का योग, तो कितने हैं आप वो सभी को, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर कभी भी परिमाप पूछे और या सम पूछे तो आप क्या कर लो, काउंट कर लो कि कितने हैं टोटल, उसको लिख लो और उसमें जो कॉमन आता है उसको निकाल लो, जैसा आपने आयत के परिमाप में किया था, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले सभी को समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। रब कर सकता हूँ यहाँ तक। अगर किसी को भी टॉपिक में दिक्कत आ रहा हो, एक भी फॉर्मूले में आ रहा हो, ठीक है ना, तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो आप मेरे को, ठीक है, जिससे कि आपके ये फॉर्मूले का जवाब मैं दे सकूं। तो इसे रफ करता हूं। तो एक बार मैं सारे फॉर्मूले फिर से लिखवाता हूं, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो या पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी सभी बच्चों को बताया था कि 2 बाहर आपने कॉमन लिया था ना, L B प्लस एक बार B H प्लस L H। देखो जिनको याद करना है वो ऐसे याद कर सकते हैं, आयत का मतलब आयत का क्षेत्रफल L इंटू में B होता है, फिर यहाँ पे B इंटू में H कर सकते हो और H इंटू में L कर सकते हो, ठीक है ना, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये सब मतलब ये सारे क्षेत्रफल आने से पहले ना आपको आयत का ये चीज़ें बेसिक ज़रूर पता होना चाहिए। तब देखो ये सारी चीज़ें इसी से आया है, ठीक है ना, और ये भी इसी से आया है। और 5 दीवारों का क्षेत्रफल बस बच गया है, उसे भी ऐड कर लेते हैं एक बार। तो 2L प्लस B इंटू में H, और ये सभी जानते हैं, मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्या है, आयत का परिमाप। और इसमें हाइट का मेंशन करोगे, मतलब ऊंचाई का गुणनफल करोगे, मतलब गुना करोगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब इसी में मैं 5 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, ठीक है बच्चों।
और 5 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल है। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं इसको तो लिख ही लेता हूँ, L + B इंटू में H। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब मेरे को बताओ, या तो आप फर्श ले लो या आप छत ले लो, ठीक है, निचली वाला सतह ले लो या ऊपरी वाला सतह ले लो। देखो L इंटू में B और L इंटू में B सेम है। जो नीचे है वो ऊपर होगा लंबाई, जो चौड़ाई होगा वो नीचे सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक B इंटू में L इंटू में B मल्टीपल करूँगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 दीवारों का क्षेत्रफल। कितने दीवारों का आ जाएगा, 5 दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना, सभी को समझ में आ रहा है? चाहे आप ये निकाल लो या आप ये निकाल लो, आपका यही रहेगा। मतलब कि आयत के परिमाप में अगर ऊंचाई मेंशन कर दिया जाए, मतलब हाइट का गुना कर दिया जाए, प्लस में L इंटू में B जोड़ दिया जाए तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 5 दीवारों का क्षेत्रफल। और पेपर ना यही चीज़ें घुमा के पूछता है जो टफ क्वेश्चन बनाता है, और बच्चों को ना यही चीज़ें नहीं समझ में आता कि ये क्वेश्चन बना कैसे रहा है। उसकी हम लैंग्वेज को पकड़ेंगे, जब तक लैंग्वेज नहीं पकड़ेंगे जब तक वो क्वेश्चन हमारा बनेगा नहीं, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन आप बनाओगे, देखना। अभी आप फॉर्मूले पे ध्यान दो और फोकस करो, ठीक है बच्चों। ये हो गया, ये नया ऐड किया है अभी, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन वॉल्यूम अभी बताया था, सभी को पता है क्या होता है, L इंटू में B इंटू में H। और यहाँ से आप 3 फार्मूले और निकाल सकते हो। कितने फार्मूले निकाल सकते हो, 3 फार्मूले और निकाल सकते हो। सभी को क्लियर है? जो निकालना है उसे छोड़ दो और उसके साथ वाले को कहाँ लिख दो, नीचे। क्लियर है बच्चों? ठीक है। घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन के बाद क्या हो जाएगा, का विकर्ण। और विकर्ण क्या आपको बताया था, L² प्लस B² प्लस H²। और ये आपको अलजेब्रा में भी बताऊंगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये अलजेब्रा में भी आएगा। और ये यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और बच्चों से यही समझ में नहीं आता थी ये हो क्या रहा है। तो ये अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ, मतलब बीजगणित की बात कर रहा हूँ कि बीजगणित में भी आता है ये क्वेश्चन, मतलब उसमें मतलब इसको लेके आते हैं, ठीक है ना। और फार्मूला समझ में नहीं आता किसी भी बच्चों को, ठीक है ना। तो ये चल क्या रहा है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखना होता है, ठीक है। तो ये और ये चीज़ें ध्यान रखना। जब मैं आपको बीजगणित के मतलब ये सारी चीज़ें बताने के बाद जब लास्ट में मैं आपको ज़रूर ये बताऊंगा, ये चीज़ें ध्यान रखना, ये बीजगणित में भी आता है, ठीक है ना। ये वहाँ से ज्ञात किया जाता है। घनाभ के कोरों का योग क्या होता है, तो अभी आप लोगों को कितने, एक लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 आपने लेंथ ले ली, सभी में 4 4 आ रहा था कॉमन, तो L प्लस B प्लस H, ठीक है बच्चों। तो इतने फार्मूले पे मैंने बात किया है। बताओ इसमें से अगर किसी को रटने की ज़रूरत है तो बताओ, सभी को क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको अपने कॉपी में, देखो बच्चों स्क्रीनशॉट मत लो, आप इसे अच्छे से एक कॉपी में नोट करते चले जाओ, ताकि आपको जब रिवीजन करना होता है तो फटाफट आप पेज पलट करके और समझ करके रिवीजन इसको कर सकते हो। तो ठीक है ना। तो आप इसकी कॉपी बना लो और कॉपी में एक आराम से इसको नोट करते हुए चलो, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं रख कर लूँ यहाँ तक, सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ये कैसे बना समझ में आ गया था, ये कैसे बना ये भी समझ में आ गया था, 2L प्लस B इंटू में H ये समझ में आ गया था, L B और H ये क्लियर था। यहाँ से 3 फार्मूले और निकल रहे थे, सभी को समझ में आ रहा था, ठीक है। घनाभ का विकर्ण
ये, और घनाभ के कोरों का योग ये निकल के आ गया। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, सभी को समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, देखो ट्यूशन की तरह ही पूरी क्लास समझाऊंगा धीरे धीरे सारा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, जब लास्ट में जो स्पीड जो बढ़ेगी आप लोगों की, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये इस वजह से ये सारा का सारा धीरे धीरे समझा रहा हूँ। जब स्पीड में भी क्वेश्चन होंगे आपसे ही होंगे, लेकिन आप ही करोगे ये सारे के सारे चीज़ें। इसको मैं रख कर देता हूँ। अब बात करते हैं घनाभ। घनाभ हो गया था, अब घन की बात करते हैं। और घन सभी ने देखा है, ये वर्ग की आकृति का बना होता है। यहाँ पे वर्ग क्या, आपने वर्ग देखा है? ठीक है, सारी भुजाएं क्या हो जाती हैं? समान हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, सारी भुजाएं क्या है इसकी? समान। ये क्या है आपका? वर्ग है। ये भी ए भी ए, ये तो इसमें तो बहुत अच्छा लगता है कि ये फटाफट हो जाता है कंप्लीट, है कि नहीं? सभी को मेंशन कर दिया। घन की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो घन में हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ सबसे पहले। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आपको इसमें ये समझ में आ रहा होगा कि ये बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे हमने घन का क्या था वैसा ही बिल्कुल इसका भी सेम टू सेम निकलता है। तो अगर आप कितनी आकृति है? 6। ये कितनी आकृति हैं आप काउंट करके बताना। 6 है और 6 है, और सभी में ये साइड है सभी की। आप इसका एरिया निकालोगे तो कितना हो जाता है? ये स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? तो अब बताओ मेरे को, अगर मैं ये एरिया निकालते हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही कर देता हूँ तो ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, लेकिन ये बनता कैसे है मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका फ्रंट देखो, तो आप में फ्रंट में आपको ये समझ में आ रहा है इसके जस्ट पीछे है, तो मेरे को फ्रंट यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा? 2a²। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दिया। बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर और नीचे का भी हो जाएगा 2a। कितना हो जाएगा? 2a²। और यहाँ पे जब ये हो रहा है तो आप यहाँ पे भी तो साइड में देख सकते हो, तो 2a²। अब एक चीज़ मेरे को बताओ कि ये इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जोड़ सकता हूँ कि कॉमन ले सकता हूँ? आप ये बताओ, आप खुद बताओ मेरे को, कॉमन लूँगा या जोड़ूँगा? बच्चों पावर सेम है ना, पावर देखो पावर सेम है ना सभी के, और एक ही जैसा है, तो हम इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं, कॉमन नहीं लेते। उसमें क्यों कॉमन लिए थे? 2lb + bh 2 ऐसा, और 2lh हमने 2 कॉमन ले लिया था, क्योंकि रीज़न ये था कि आप इसको नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि l है, आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते, आप इसको नहीं जोड़ सकते, इस वजह से हमने क्या लिया? कॉमन लिया। लेकिन आप यहाँ पे तो क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो ना। कहोगे तो भैया हम जोड़ नहीं सकते, हम इसको कॉमन ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर जोड़ोगे तो 2 4 और 2 6, तो कितना आ जाएगा? 6a² आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 6a²। क्लियर है? आप इसको कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन लेके भी करेंगे। तो 2 कॉमन ले लिया, तो बताओ a² + a²। और सभी लोग बच्चे ये जानते हैं कि हर किसी में एक छुपा रहता है। ठीक है, हर किसी में, मेरे अंदर भी एक छुपा हुआ है, सभी के अंदर
सभी में एक चीज़ छुपा हुआ है, एक छुपा रहता है हमेशा। आप कॉमन ले लो, एक हमेशा रहता है। 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, ठीक है ना। तो एक हमेशा छुपा रहता है। तो आप इन सब को तो जोड़ोगे ही, तो कितना आ जाएगा 2 3a² और इसी का तो मल्टीपल करोगे तो 6a² बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो इसको मैंने डायरेक्ट ही जोड़ दिया, जिससे कि कितना बन जाता है 6a²। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको समझ में आ गया है कि ये बना कैसे है, ये आ कैसे रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार। नहीं रहने दो, सारे के सारे फॉर्मूले बनाने हैं। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल अगर लेते हैं तो एक सामने एक पीछे, तो जिससे ये आ गया, एक इस साइड और एक इस साइड, ऊपर और नीचे का नहीं, तो इसको हटा दूं मैं, तो मेरे पास बताओ कितने बच गए? बताओ, यही तो बचा। आप इसको जोड़ लो या आप इसको कॉमन ले लो, ठीक है बच्चों। तो इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना बन जाता है 4a²। 6 मतलब कि 6 आकृति थी वर्ग की, तो इसलिए 6 मतलब 6a², और कितना 4 मतलब कि 4a², ठीक है। अगर 5 की बात करते हैं, क्षेत्रफल, तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो कितने जोड़ूंगा? 5। 1 2 3 4, या तो ऊपर ले लो या आप नीचे का ले लो, सेम हो जाएगा। तो आप कितना कर लोगे? तो इसी में a² अगर आप जोड़ते हो, यही होता है ना, ये देखो, तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि इसके पावर से मैं, अगर ये नहीं होता तो मैं इसको नहीं जोड़ सकता, इन दोनों को जोड़ सकता हूँ, इसको नहीं जोड़ सकता। आपने इसको पढ़ा होगा 7th क्लास में। 7th क्लास में चैप्टर वो था 12 चैप्टर था शायद ये, ठीक है ना। आप उसमें आपने जोड़ना, घटाना, ये सारे के सारे व्यंजक को सीखा होगा, है बच्चों। तो ये स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा 5a²। अगर मैं इसके आयतन की बात करता हूँ, घन का आयतन, तो आयतन मेरे को ये बताओ, सभी लोगों को समझ में आता है कि आयतन क्या है। अगर मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ तो देखो, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ये देखो, इसमें से मैंने एक कोना उठाया है, और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बिना हाइट का आप आयतन नहीं निकाल सकते। तो a मल्टीपल a, और इसका अगर हाइट है तो ये भी तो a है, इसीलिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो a गुना a, तो कितना बनता है आपके पास a⁻3। तो ये आपका क्या बन जाएगा? घन का आयतन। किसी को कोई दिक्कत? घन के सभी भुजाओं का योग सम जो करोगे आप, तो आप क्या करोगे? बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सारे के सारे इक्वल हैं बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे? 12 12a लिखोगे, यही है। सारे डायग्राम से हम ये क्लियर कर रहे हैं बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना इसमें, ठीक है। अब विकर्ण की बात करते हैं। घन का विकर्ण, और विकर्ण आपको लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि इस कोने से और इस कोने में जो इस तरह से अगर कोई तिरछी रॉड डाला जाए या कुछ भी चीज़ रखा जाए तो वही आपका मतलब घन का विकर्ण होता है। और ये किस तरह से होता है? तो √3a होता है, ठीक है। क्या होता है?
3a होता है बच्चों। ये चीज़ें आप ध्यान रखें, ये सारे के सारे। तो ये 5 फार्मूले हम उसमें सीखे और ये 5 फार्मूले हमने इसमें सीखा, ठीक है ना। घनाभ और घन में इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने होते हैं? 6 वॉल होते हैं, मतलब 6 दीवार होते हैं, तो उनके सारे के सारे 6a² हो गया, ठीक है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है, ठीक है बच्चों। और घन का 5 दीवारों का क्षेत्रफल 5a, मतलब कि संपूर्ण पूछा जाए तो 6a और वक्र पूछा जाए तो 4a² और 5 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 5a²। ऐसा क्यों हो रहा है ये सारे के सारे? क्योंकि इसके सारे के सारे डायमेंशन, सारी विमाएँ क्या है? सेम है, इस वजह से हो रहा है। और उसमें नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सारी क्या थी? अलग अलग थे, ठीक है ना बच्चों। इस वजह से इसमें तो घन का आयतन a इंटू कितना हो जाएगा आपका? a इंटू a a पे q। घन के सभी भुजाओं का योग या कोरों का पूछा जाए, योग पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 12a। जैसे वहाँ पे 4l + 4b + 4h था, आपने 4 कॉमन ले लिया था तो 4 इंटू में l + b + h। घन का विकर्ण आपके पास कितना आ जाएगा? √3a। तो ये आपको क्लियर, यहाँ से यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया। तो आज हमने 10 फार्मूले और प्लस में 3 फार्मूले और एक्स्ट्रा निकाले। मतलब जो निकालना है उसे छोड़ दो, जो निकालना। अगर मेरे पास यहाँ पे देखो तो इसकी बात कर लेता हूँ मैं। अगर मेरे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो, गिवन है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लो कुछ भी s मान लो। अब मेरे पास ये 6a² है, तो एक चीज़ बताओ, मैं इसको मान लो तो कितना है? 216 मीटर क्यूब, ठीक है। मेरे को इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है, तो क्या करूँगा? भुजाएं ज्ञात करनी है, ये यहाँ पे रहेगा। तो 216 = 6a²। जो निकालना है उसको साइड में रख दो, वहीं पे छोड़ दो और उसके साथ वाले को नीचे रख दो और इसे काट दो। तो कितना आ जाएगा? 36 के 216। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 36a²। आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो अगर इसके ऊपर रूट पड़ेगा, अगर ये हटा करके ये रूट आएगा तो आप बताओ कि 36 किसका होता है? 6 का होता है। तो 6a, तो क्या निकल के आएगा आपका? a = 6, ठीक है। यहाँ से आप फिर 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, 5 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 6 का स्क्वायर 36 और इंटू में 4, तो 36 चौके कितना हो जाता है? तो 36 चौके आपके पास आ जाता है 36 दूनी 72 दूनी कितना हो जाएगा? 144। 36 बचे कितना हो जाएगा? तो 36 बचे आ जाएगा 180, ठीक है। इसका क्यूब तो कितना आ जाएगा आपके पास? अगर आप इसका क्यूब करते हैं तो 216, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सारे के सारे निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर ये इसका सम पूछा जाए तो इसका मल्टीपल कर दो, सारे के सारे आ जाएंगे। तो 12 × 72, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको ये सारे के सारी चीज़ें समझ में आया है और आपको इस सारी चीज़ों में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे ही इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा मैं बेलन का क्षेत्रफल, और बेलन के क्षेत्रफल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। सारे के सारे चीज़ें आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल हम कल करेंगे और उसमें हम सारे डिटेल में, जैसे हमने इसमें बनाना सीखा है सारे के सारे, उसमें भी हम सारे के सारे चीज़ें बनाएंगे। आपको वृत्त के ऊपर ध्यान रखना है, तो इसको मैं समझा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप इसको अच्छे से समझ में आएगा, बेलन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आता है होलो सिलेंडर में, ठीक है ना। और खोखलिया बेलन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आता है, और उसी का क्षेत्रफल ये पूछा जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही नहीं आता, ठीक है। तो कल इसके ऊपर पूरा बात करेंगे। तो कल भी
आप कल भी आप वीडियो को देखना, ठीक है बच्चों। और कोई भी दिक्कत है तो आप रिपीट कर सकते हो इस सारे के सारे वीडियो को। तो आज मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और जैसा भी आप लोगों को पढ़ाया हूँ जिस तरह से भी, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टाइम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ बच्चों कि आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपको 90 प्लस की गारंटी देता हूँ। ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको 90 प्लस अगर आप मेरे से मतलब जुड़े रहोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके आते आते पेपर किस तरह से कैसे फोड़ना है, किस तरह से तोड़ना है पेपर को, वो सारे आइडिया दूंगा आपको, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। बस आप अपने पास 2 चीज़ें ध्यान रखना, हमेशा रखना, 3 चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। एक बार इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो आप 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले बुक, ठीक है, आपके पास जो NCERT की जो बुक हो गया वो। दूसरा RD शर्मा, और प्लस में, ठीक है, सैम्पल पेपर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये और ये और ये, और इस चीज़ों में ध्यान रखना। इससे इस सैम्पल पेपर को उठाने से पहले 10 साल का प्रीवियस ईयर सारे के सारे करने हैं, ठीक है ना। 10 ईयर का मतलब कि 10 साल का प्रीवियस ईयर ख़त्म करवाऊँगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ताकि आप अच्छे से अच्छे, चाहे कैसा भी एक क्वेश्चन पूछे वो सारा का सारा क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। तो आज मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और कंटिन्यू ये क्लास चलेगा, एक तरह से ये ट्यूशन की तरह क्लास चलेगा। आप जैसे ट्यूशन क्लास में आप पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ पे भी आप 1 घंटा टाइम देते हो। आप कृपया आप इस पे आप 1 घंटा पर डे टाइम दें, और आपको इम्प्रूवमेंट ना मिले 10th क्लास वाले बच्चों तो फिर आप बताना, आपको ज़रूर इस पर इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। चेंज तो आने ही आने हैं, ठीक है। और आपको जो मैं बता रहा हूँ 90 प्लस का स्कोर करने की, ये तो हो के रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, बस आप मेहनत करना, ठीक है। आपके साथ साथ मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, जिससे कि आपके ये नंबर आ सकें, ठीक है बच्चों। इस बार 82 का स्कोर गया मैथ में, इस बार 90 प्लस भी जाने की कोशिश में। तो आप लोग अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो आपका 90 प्लस भी जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने अच्छा से अच्छा चीज़ें मतलब अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखी है, ठीक है ना बच्चों। कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ है। और कल हम कल हम बेलन के ऊपर बात करेंगे, और कल हम बेलन के टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, और उसके फॉर्मूले को अच्छे तरह से कवर करेंगे। कम से कम तो 5 दिन लूँगा मैं सारे फार्मूले को आपको सिखाने में, सारे के सारे, और सारे फार्मूले आपको अगर आप सीख जाएंगे तो आपके लिए ही बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है बच्चों। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं यहाँ तक इस क्लास को स्टॉप करता हूँ, ठीक है, ओके।